नमस्कार, मीडिया दस्तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। बस्ती जिले की खबरों के साथ मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बस्ती जिले में बनकटी विकास क्षेत्र के बेहिल गांव निवासी गंगाराम यादव ने 28 दिसंबर से जिलाधिकारी कार्यालय पर धरने की चेतावनी दिया है। इससे पहले वह 5 दिसंबर को जिलाधिकारी कार्यालय पर आत्मदाह की कोशिश कर चुका है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों की निद्रा नहीं टूटी। दरअसल गंगाराम अपने ग्राम पंचायत में सरकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर अनवरत संघर्ष कर रहा है। हैरानी इस बात की है कि अभी तक किसी जांच का कोई नतीजा नहीं निकला। अफसर कितने जिम्मेदार हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ग्रामीण पेयजल योजना के तहत बने वाटर हेड टैंक से पानी की सप्लाई महज स्टार्टर खराब होने के नाते 18 महीनों से बंद है। शिकायत पर शिकायत की गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। गंगाराम ने कहा है कि धरने के दौरान उसके साथ कोई घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी। सुनिए गंगाराम को। चलो गंगाराम, 28 दिसंबर को धरने की चेतावनी दिया है जिला प्रशासन को आपने, क्या पूरा मामला है और परिचय देने के साथ साथ पूरे प्रकरण की जानकारी दीजिए। देखिए, हमारा नाम गंगाराम यादव है। मैं बस्ती जनपद के बनकटी विकासखंड के बेहिल ग्राम पंचायत से हूँ। 5 दिसंबर को मैं आत्मदाह करने जिलाधिकारी कार्यालय पे गया था। वहाँ पे आत्मदाह करने से मुझे पुलिस की सक्रियता से बचा लिया गया, लेकिन आज भी पूरे मामले में जो भ्रष्टाचार का जांच चल रहा था, सब लीपापोती हो रही है। लोकपाल मनरेगा 6 महीना शिकायत करने के बाद 21/11 को जांच करने गए थे। 1 महीना से ज़्यादा समय हो गया, जांच रिपोर्ट नहीं लगा पाए। हैंडपंप मरम्मत का जांच करना गए थे अधिकारी, आज तक जांच रिपोर्ट का पता नहीं है। उसी प्रकार मनरेगा का एक और जांच, जिसमें जो है तहसीलदार ने झूठा रिपोर्ट लगा दिया था, उसकी जांच अभी तक 2 महीना हो गया, नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी ग्राम पंचायत में ग्राम पेयजल योजना का पानी सप्लाई 18 महीने से बाधित है। ग्राम पेयजल योजना का पानी सप्लाई से लोग पीते थे। देखिए, एक स्टार्टर, इसमें अभिलेख में देखिए जो है अधिशासी अभियंता का रिपोर्ट है कि ये सप्लाई एक स्टार्टर खराब होने की वजह से बाधित है। क्या जिला प्रशासन के पास, क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास 100, 200, 500, 1000 रुपए का स्टार्टर खरीद कर पानी चलवाने का पैसा नहीं है? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक स्टार्टर खराबी की वजह से हमारे गांव में 18 महीने से ग्राम पेयजल योजना का 3 ग्राम पंचायत का पानी बाधित है। तमाम शिकायतों के बाद शिकायतों में लीपापोती हो रही है, न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। मजबूर होकर मुझे जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठना पड़ रहा है। आज मैं जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी महोदया से मिलने गया था। 2 घंटा बैठने के बाद भी जिलाधिकारी महोदया से मुलाकात नहीं हो पाई और उन्हें मैं चेतावनी नोटिस देके उनके कार्यालय में चला आया। इस पूरे प्रकरण में सभी अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका है। तमाम शिकायतों के बाद जांच ना होना, जांच होने के बाद जांच रिपोर्ट ना लगाना, सिर्फ शिकायतकर्ता को परेशान करना, ये बहुत बड़ा संकेत दे रहा है कि सब अधिकारी मिले हुए हैं, खाली मुझे दौड़ाया जा रहा है। पूरे प्रकरण में लीपापोती हो रही है। नहीं तो 1 साल 1.5 साल बाद जांच, शिकायत करने के बाद जांच रिपोर्ट गड़बड़ी हो जाती है। 6-6 महीना तक लोकपाल मनरेगा जांच नहीं करते हैं। हैंडपंप के जांच में जिसमें स्पष्ट जो है सबूत दिया है, उसमें भी अभी तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं लगा। इन सारी बातों को लेकर जो है बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी होकर 28/12 को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरने पे बैठने जा रहा हूं। इस धरने के दौरान अगर हमारे साथ कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार जिलाधिकारी होंगी, क्योंकि उनके पास मिलने जाता हूं तो वो मिलती नहीं है। उनके कार्यालय को जो अधिकारी, सक्षम अधिकारी हैं, वो उचित निर्देश पारित नहीं करते हैं कि कोई कार्रवाई हो सके। इसलिए जो है धरने पे बैठने जा रहा हूं। अगर हमारे साथ कोई घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदार जिलाधिकारी होंगे। बस्ती जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति के आदेश पर 8वीं तक के सभी विद्यालयों का समय बदल गया है। अब विद्यालय 10 बजे खुलकर 3 बजे बंद होंगे। गौर विकास क्षेत्र के मॉडल प्राथमिक विद्यालय मुसहा में प्रार्थना सभा की शुरुआत योगा से हुई। 45 मिनट तक बच्चों ने योगाभ्यास किया। प्रधानाध्यापक राम सज्जन यादव ने कहा
कि ठंड के मौसम में सुबह बच्चों को योगाभ्यास करा दिया जाए तो दिन भर फुर्ती बनी रहती है। इसे दिनचर्या में शामिल किया गया है। बस्ती जिले में रुधौली विकास खंड के ग्राम पंचायत नेवादा में मनरेगा कार्य में हुए व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर इमिलिया निवासी असलम खान ने उप जिलाधिकारी आनंद श्रीनेत को शिकायती पत्र देकर जांच की मांग किया है। आरोप है कि ग्राम प्रधान सुहेल अहमद ने मनरेगा मजदूरी के नाम पर 15,22,905 रुपए का भुगतान कराया है, परंतु मनरेगा में ऐसे भी व्यक्ति काम कर रहे हैं जो 2-3 सालों से लकवाग्रस्त हैं और चारपाई पर पड़े हुए हैं। कुछ लोग गांव से दूर अपना निजी व्यापार करते हैं और कभी भी मनरेगा के तहत कार्य नहीं किए हैं, लेकिन मनरेगा का भुगतान ले रहे हैं। असलम की माने तो गांव के एक मौलाना जो जमदा में पढ़ाते हैं, वे भी बिना मनरेगा का कार्य किए ही भुगतान ले रहे हैं। साथ ही कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शादी हो गई है और वे अन्यत्र गांव में रह रही हैं, वे भी मनरेगा मजदूर हैं। सुनिए शिकायतकर्ता को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम असलम खान है। किस विषय पर आप एप्लीकेशन एसडीएम साहब को दे रहे हैं? एसडीएम साहब को हम दे रहे हैं एप्लीकेशन इस माध्यम से, जैसे हमारे गांव में जितना भी विकास कार्य हुआ है, कौन सा गांव? ग्राम पंचायत नेवादा में जो भी विकास कार्य हुआ है उसका हमने डिटेल निकाला है। 31 पन्ने का पीडीएफ हमने निकाला है। ये 31 पन्ने का पीडीएफ निकाला है। जी। इसमें जो मनरेगा में काम करने वाले हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मतलब महिलाएं हैं जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, उनका भी मनरेगा में काम करके पैसा निकाल लिया गया है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बेचारे फालिज मार दिया है, अपने घर पर मतलब 2 साल से लाठी डंडे के सहारे चल रहे हैं, उनका भी मनरेगा में पैसा निकाला जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बेचारे एक्सपायरी डेट में एकदम से आ गए हैं, 80+ हो गए हैं, उनके लड़के की उम्र 52 साल 55 साल है और बाप का उम्र भी 52-55 साल लगा के उसके बाद निकाल लेने। बाप बेटे दोनों का एक ही दिन लग रहा जन्म हुआ है। ये कौन सा गांव का मामला है? ये गांव ग्राम पंचायत नेवादा में समस्त चारों मतलब गांव है। अमिलिया में प्रधान का क्या नाम है? प्रधान सुहेल अहमद नाम है। सचिव? सचिव ये हैं, अभी तो कोई नए आए हैं, इसके पहले दूसरे थे ऋतुराज पांडे जी। अच्छा, पूरी बात बताइए आप। बात यह है कि इसमें जो भी मतलब काम किए हैं मनरेगा के अंतर्गत जी 15,22,950 रुपया मजदूरी निकाला गया है। जबकि कुछ चीज़ें तो ऐसा हुआ है कि ट्रैक्टर से जुता के उसके बाद रोड का मरम्मत करा के दिया गया है, उसमें भी पैसा निकाल लिया गया है। किसी में तो ऐसा हुआ है कि जो बेचारे 80 साल से ऊपर हैं, जो चारपाई पकड़े हुए हैं 2 साल से, उनको भी नरेगा में काम मतलब दिखा के उनके नाम से पैसा निकाल लिया गया है। प्रधान द्वारा प्रधान जी के द्वारा। इसी सारी बातों को लेके भाई विकास कार्य होना चाहिए। विकास कार्य अगर नहीं, विकास कार्य में बाधा पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि उनके खिलाफ हमको खड़ा। बस्ती जिले में वाल्टरगंज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांटेड 25,000 के इनामिया अभियुक्त आकाश सोनकर पुत्र राम केवल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार अभियुक्त पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के दक्षिण दरवाजा चौराहे का रहने वाला है। उसके विरुद्ध बस्ती कोतवाली में चोरी के कई मामले दर्ज हैं। बस्ती जिले में गौशालाओं को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित न करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने 10 वीडियो का स्पष्टीकरण तलब किया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने बनकटी, रुधौली, बस्ती सदर, दुबौलिया, साऊ घाट, हरैया समेत 10 ब्लॉकों में 25% से कम गोवंश संरक्षित पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त किया है। जनपद में कुल 12,000 लक्ष्य के सापेक्ष 8,000 पशु गौशालाओं में संरक्षित किए गए हैं। बस्ती जिले में स्कूलों के बाउंड्री वाल निर्माण में शिथिलता पाए जाने पर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बनकटी और रुधौली के बीडीओ को चार्जशीट देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कुदरा ब्लॉक के माझा कला तथा शुभाऊपुर गांव में स्कूल के खराब बाउंड्री वाल का निर्माण कराए जाने पर एबीएस से एडीओ पंचायत तथा पूर्व ग्राम सचिव, तकनीकी सहायक, अवर अभियंता को भी चार्जशीट देने का निर्देश दिया है। आज की खबरें यहीं तक। कल के अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।